सीखने आया और उसने पूरी विद्या जब सीख ली, तो जब वो मेरे घर से जा रहा था, मैंने उसे अपना वर बनाना चाहा, उससे कहा कि आप हमारे पति बन जाइए, तो उसने मुझे इनकार कर दिया। मैंने श्राप दे दिया कि जा, मेरे पिता की विद्या पड़ी हुई निष्फल हो जाए। इसलिए उसने मुझे श्राप दे दिया कि जा, तुझे भी कोई ब्राह्मण जाति का नहीं ब्याहेगा, अब आप ही मेरे साथ शादी कर लीजिए। बोले ऐसे नहीं, जाकर के अपने पिता से बोल देना। आई और जैसी आई है तो आकर के उसने अपने पिता को सारी बात बताई है। मुझे शर्मिष्ठा कुएं में ढकेले आई और एक बात कही कि ब्राह्मण तो दर दर की ठोकर खाते हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। शुक्राचार्य ने बेटी को साथ में लिया, बृहस्पति के घर से चल दिए हैं, क्योंकि कहते हैं कि पंडित कर्म के करण से होए कहीं अपमान, नए रुके छड़वर वहां हो तो सी में मान। नए रुके बृहस्पति को पता चला तो रास्ते में आ गया, पैरों पे गिर गया, दोनों हाथ जोड़े, हे गुरुदेव आप इस तरह से मेरा घर छोड़ करके क्यों जा रहे हो, कहीं मत जाइए। तब एक बात कही, अरे राजा, अगर हम तेरे घर रुके मानते तो कैसे रुके, कौन सा अपना मुख लेकर के रहे तुम्हारे घर। अरे राजा, तेरी बिटिया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, मैं कैसे रोक सकता हूँ। मुझे उसने एक भिखारी, एक कुत्ता, पता नहीं क्या क्या कह के मेरा अपमान किया है, नहीं ठहर सकता, लेकिन रुक सकता हूं, पर माई एक शर्त है तो मैं रुक सकता है। बृहस्पति ने कहा कौन सी शर्त है, अच्छा बताओ। जवाब दिया है कि हमारी शर्त ये है कि अगर हम कोई बिटिया की शादी करें तो तुम्हारी बिटिया अगर दासी बन के जाए तो हम तुम्हारे घर वापस चलते हैं। राजा बृहस्पति ने कहा यह शर्त मुझे मंजूर है। संजो, देखिए पहले और अब में बहुत अंतर है। बात समय पे बाप ने बिगर बिटिया की राजी के बोल दिया कि शर्त मंजूर है, अगर तुम अपनी बेटी शादी करो तो हमारी बिटिया तुम्हारी बिटिया की दासी बन के जरूर जाएगी। सही बात है महाराज। अबे के कोई पिता बिगर बिटिया के आज्ञा के कोई दासी की तो छोड़ो, शादी की हाँ बड़ी मुश्किल से कर पाता। घर में पूछवाए लेंगे बिटिया बड़ी हो जाए तब कि अब हम लड़का देखने जा रहे, पहले जाहिर घर में कर देते हैं। और अगर पहले जैसे उन्होंने हाँ कर दिया, ऐसे अगर कोई हाँ करी दे कि ठीक है तुम्हारी बिटिया के संग हमारी बिटिया दासी बन के चली जाइए, वो बिटिया बाप बाप ने समझे। सही बात है महाराज। माँ बाप समझे ही बाप ने समझे। ए आत के साथ में विध विधान से विवाह कराया। दासी के रूप में बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा को भेजा है वापस घर ला करके। चलते समय एक बात कही गुरु शुक्राचार्य ने कि बेटा ये दासी जो जा रही है इसे अपनी सेज पे कभी मत आने देना। देवयानी के साथ में रह रहे, बड़ी अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
यहां तक हुआ 2 पुत्र पैदा हो गए और जैसे ही 2 पुत्र पैदा हुए शर्मिष्ठा ने देखो तो एक दिन ययाति के पास में चुपचाप आए के पूछने लगी एक बात, क्यों राजा तुमसे एक बात पूछ रहे हैं हम कि ये बताओ कि जब शादी होती है तो शादी में जितना भी दहेज मिलता है क्या क्या होता है, फ्रिज कूलर अगड़म जगड़म दुनिया मिलता है, महाराज वो सब सामान जो दहेज जाता है वो किसका होता है? दूल्हे का होता है। उन्होंने कहा ये तो दूल्हे का होता है। तो शर्मिष्ठा बोली तो दहेज में तो मैं भी आई। चुपचाप रह गए। चुपचाप रह गए तो शर्मिष्ठा छिप छिप की रोजाना मिलने लगी है। यहाँ तक हुआ कि उससे 3 पुत्र पैदा हुए। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। देवयानी ने एक दिन शर्मिष्ठा के बेटा से पूछा और कहा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अब उन्हें क्या पता था, झगड़ा हो जाएगा, ये कौन है? उन्होंने कह दिया ययाति। जुल्लम हो गए, पैरों के तले से धरती खिसक गई। मूड पटक के एकदम बुरी तरह से रोने लगी। न खाना खाओ न पानी पियो और रोत वहीं चली आई पिता के पास। गुरु शुक्राचार्य के पास आई। बिटिया को रोत वो देखो। पिताजी कहने लगे बिटिया काय को रो रही हो? अरे सासुर ऐसे तुम सुनो, हंसते हुए आती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुम तो रोत वहीं आ रही हो। लली ऐसी क्या बात हो गई हो? सुनो, ससुराल में अगर थोड़ो सा दुख ना मिले तो फिर ससुराल का ही बात है। दुख मिल जा तो कोई बात ना है। काय ऐसो का माए दमाद ने जुल्लम कर दो, ऐसी का गलती कर दी? गलती नहीं, गलता कर दिया। अच्छा, गलती और गलता में क्या फर्क है? गलती होते छोटी और गलता हो तो जे बड़ो। अच्छा, सो का कर दो उनने? सुनो, आपने जो हमारे साथ में जो बांदी भेजी थी उसके लड़का 3, उसके लड़का 3 और हमारे 2। बहुत बड़ा कष्ट है। आपने मना किया था उसके पास मत जाना, लेकिन उसके आंगन में 3-3 बेटा